Hello friends, how are you all? Welcome back to my channel. So in today's video we learn about Ikai 3 and book from the book Katitar Vidya or Ghazal Vidya or Patrachar. Ikai 3's name is Pathya Pustakar Pathyakram Sabha Evam Varta. So we will learn about Sabha Evam Varta. So first of all we'll learn about the summary and then we'll move on to the question answers as usual. So first point from the summary is Sabha का अर्थ. सभा शब्द का मतलब होता है परिषद, जलसा, गुप्त सभा या किसी जगह पर लोगों का एकत्रित होना. सभा मीन्स मीटिंग, काउंसिल, गैदरिंग और प्लेस वेयर पीपल असेंबल. मनुष्य का प्रभाव. मनुष्य अपने आसपास की प्रकृति से प्रभावित होता है और इसके कारण उसकी संवेदनाएं जागृत होती है. ह्यूमन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडिंग्स एंड नेचर विच ट्रिगर्स देयर इमोशनल रिस्पॉन्सेस. अभिव्यक्ति का तरीका. वक्ता अपनी कल्पना और यथार्थ के मिश्रण से श्रोताओं पर प्रभाव डालता है. स्पीकर्स यूज अ मिक्स ऑफ इमेजिनेशन एंड रियलिटी टू लीव एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस. सभा का उद्देश्य. सभा का उद्देश्य लोगों से संवाद करना, विचार साझा करना और अपनी राय प्रस्तुत करना है. द पर्पस ऑफ गैदरिंग इज टू कम्युनिकेट, शेयर थॉट्स एंड प्रेजेंट वन व्यूज़. सभाओं में विषय. सभाओं में राजनीति, समाज, धर्म और साहित्य जैसे विषयों पर चर्चा होती है. टॉपिक्स डिस्कस्ड इन गैदरिंग्स इंक्लूड पॉलिटिक्स, सोसाइटी, रिलीजन एंड लिटरेचर. वक्ताओं की भूमिका. वक्ता सभा में अपने विचार, भावनाएं और ज्ञान प्रस्तुत करता है. स्पीकर्स प्रेजेंट देयर थॉट्स, इमोशंस एंड नॉलेज ड्यूरिंग गैदरिंग्स. महान विचारक. महान व्यक्तियों जैसे गांधी, सुभाष चंद्र बोस और चर्चिल ने सभाओं के माध्यम से क्रांति का आगाज़ किया. ग्रेट फिगर्स लाइक गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस एंड चर्चिल स्पार्क्ड रेवोल्यूशंस थ्रू गैदरिंग्स. वैश्विक उदाहरण. दुनिया भर के नेताओं जैसे अरस्तु, चर्चिल, हिटलर और स्टालिन ने अपने भाषाओं से इतिहास बदला. लीडर्स लाइक एरिस्टोटल, चर्चिल, हिटलर एंड स्टालिन चेंज्ड हिस्ट्री विद देयर स्पीचेस. वार्ता का अर्थ. वार्ता का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत. वार्ता में श्रोता और वक्ता. वक्ता में मुख्य रूप से वक्ता और श्रोता. वार्ता में मुख्य रूप से वक्ता और श्रोता होते हैं. इन डायलॉग द स्पीकर एंड लिसनर आर द मेन पार्टिसिपेंट्स. रेडियो वार्ता. रेडियो पर वार्ता में श्रोता और वक्ता के बीच संवाद होता है. इन रेडियो डायलॉग्स देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन स्पीकर एंड द लिसनर. वार्ता की शैली. वार्ता को ऐसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि श्रोता विषय में रुचि ले, चाहे वह उसे संबंधित हो या ना हो. द डायलॉग शुड बी प्रेजेंटेड इन एन एंगेजिंग वे सो दैट द लिसनर्स, whether related to the topic or not, find it interesting. Which means that श्रोता विषयों में रुचि ले, चाहे वे उसे संबंधित हो या ना हो. ओके. श्रोता मीन्स लिसनर्स. वार्ता में रुचि. वार्ता सभी लोगों को आकर्षित कर सकती है, न केवल उस विषय से संबंधित लोगों को. Dialogue can attract everyone, not just those interested in the topic. अच्छी वार्ता. वार्ता को रोचक और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि अधिक लोग इसे सुने. डायलॉग शुड बी प्रेजेंटेड इन एन इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव वे सो दैट मोर पीपल मे लिसन. वार्ता का उद्देश्य. वार्ता का उद्देश्य श्रोताओं को प्रभावित करना और उन्हें अपने विचारों से जोड़ना है. द पर्पस ऑफ डायलॉग इज टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस एंड कनेक्ट देम विद द स्पीकर्स थॉट्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 सेज प्रभावी सभा के गुणों को स्पष्ट कीजिए. यह प्रश्न प्रभावी सभा के गुण पूछता है, यानी सभा को सफल बनाने के लिए क्या गुण होने चाहिए. प्रभावी सभा मीन्स गुड गैदरिंग. For a good gathering what things are required. So स्पष्ट संवाद. बात साफ और सीधी होनी चाहिए. सकारात्मक माहौल. सभा का वातावरण प्रेरणादायक होना चाहिए. श्रोताओं की भागीदारी. श्रोताओं को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए. लिसनर्स शुड हैव अ चांस टू शेयर देयर ओपिनियंस. क्वेश्चन नंबर 2, वार्ता लेखन से क्या अभिप्राय है.
वार्ता लेखन का क्या मतलब है? वार्ता मतलब बातचीत लिखना या दो लोगों के बीच की बात होती है, बोलचाल की आसान भाषा होती है। Now let's move on to the long answer questions. Question number 1, सभा से क्या अभिप्राय है? सभा का क्या मतलब होता है? What is the meaning of सभा और असेंबली और गैदरिंग? सभा मतलब लोगों की मीटिंग एंड यह विचार, बातें और भाषण होते हैं। राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, सभा में किन तत्वों का अधिक महत्व होता है? सभा में कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है? वो है वक्ता जो सभा में बोलता है, विषय जिस पर चर्चा होती है, श्रोता जो ध्यान से सुनते हैं, स्थान जहाँ सभा होती है, समय सभा का तय समय, उद्देश्य सभा क्यों हो रही है, व्यवस्था सभा की अच्छी योजना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग, वार्ता के कार्यक्रम कैसे तैयार किए जाते हैं? वार्ता यानी बातचीत या भाषण का कार्यक्रम कैसे किया जाता है? विषय का चयन किया जाता है। टॉपिक इज चोजन इन वार्ता टॉकिंग प्रोग्राम। श्रोताओं को ध्यान में रखा जाता है, ऑडियंस इज केप्ट इन माइंड। बातचीत की रूपरेखा बनाई जाती है, आउटलाइन ऑफ द टॉक इज प्रिपेयर्ड। सटीक भाषा और शैली का चयन होता है, प्रॉपर लैंग्वेज एंड स्टाइल आर सेलेक्टेड। प्रस्तुति का अभ्यास किया जाता है, प्रैक्टिस इज डन फॉर स्मूथ प्रेजेंटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रेडियो वार्ता की स्थिति पर प्रकाश डालिए। रेडियो वार्ता की स्थिति कैसी होती है या उसमें क्या खास बातें होती है? एक्सप्लेन द नेचर और सिचुएशन ऑफ रेडियो टॉक। रेडियो वार्ता एक तरफा संवाद होती है। रेडियो टॉक इज़ वन वे कम्युनिकेशन। वार्ता श्रोताओं को सामने महसूस करता है। स्पीकर मेक्स लिसनर्स फील प्रेजेंट। भाषा सरल और स्पष्ट रखी जाती है, लैंग्वेज इज केप्ट सिंपल एंड क्लियर। स्वर और भावना से जुड़ाव होता है, टोन एंड इमोशंस क्रिएट कनेक्शन। श्रोता अपनी कल्पना से दृश्य बनाते हैं, लिसनर्स इमेजिन सीन्स इन देयर माइंड। सो फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर टुडे। इफ यू वांट टू वॉच इकाई नंबर 4, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and click on the notifications icon so that you don't miss ikai number 4. Till that, meet you in the next video. Have an amazing day.